नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। स्कूल की बाउंड्री पर आर्मी की तारबंदी का किया विरोध के बाद बंद की तारबंदी। अस्पताल के ब्लड बैंक से प्रतिवर्ष 12,000 यूनिट से अधिक ब्लड की आपूर्ति। कैंसर कीमोथेरेपी की सुविधा से ब्लड की बड़ी डिमांड। अलवर की बफर जोन में फिर दिखी बाघों की मौजूदगी। ST 2302 2 शावकों के साथ आई नजर। ट्रैफिक पुलिस ने निगम के पास 10 वाहनों को किया जब्त। नगर निगम अतिक्रमण को लेकर नहीं है गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा से मानकी रोड पर सड़क किनारे अज्ञात नीम हकीम द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाइयां और उपचार में ली गई वेस्ट सिरिंज, शीशियां, निडिल और ग्लूकोज की बोतल व पाइप और डिस्पोजल सामग्री को यूं ही खुले में पटक दिया है, जिन्हें अनजाने में बच्चे उठाकर खेलने या किसी भी कार्य में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोई भी अनहोनी होने की संभावना बन रही है। साथ ही किसी मीठी दवा के रेपर या शीशी को किसी पशु पक्षी के उपयोग में लेने से भी उनकी मृत्यु तक हो सकती है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी चिकित्सक इस तरह खुले में नहीं डाल सकता। इनके निस्तारण के लिए गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबाना चाहिए था, जिससे किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। लेकिन क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते बड़े कस्बों सहित छोटे छोटे गांवों में नीम हकीम रोगियों का उपचार कर मोटी कमाई कर रहे हैं। इस बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित राठौर से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा से बात करनी चाहिए, लेकिन वह भी VC में व्यस्त रहने के कारण बात नहीं कर पाए। उपखंड अधिकारी से बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। नवगठित ग्राम पंचायत करीरिया में जड़े गांव नाकचपुर गांव के ग्रामीणों ने वार्ड गठन को लेकर भेदभाव किए जाने पर असंतोष जताया है। 6 जनवरी मंगलवार दोपहर बाद रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपकर वार्ड परिसीमन में तत्काल सुधार की मांग की। ग्रामीणों ने वार्ड परिसीमन को जनसंख्या के मानकों के विपरीत और अन्यायपूर्ण बताया है। नाकचपुर के ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम करीरिया की जनसंख्या 1048 है, जबकि ग्राम नाकचपुर की जनसंख्या 1065 है। बावजूद इसके करीरिया गांव में 3 वार्ड बनाए हैं और अधिक जनसंख्या वाले नाकचपुर गांव को 2 वार्डों तक सीमित कर दिया है। इस असमानता से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। 69वीं अंडर 19 राष्ट्रीय स्कूल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 9 जनवरी संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हो रही है। सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर के 5 खिलाड़ियों का प्रतियोगिता में चयन हुआ। 60 किलो में कबीर खान, 71 किलो में यश पुनिया, 88 सक्षम सिंह नाथावत, 98 किलो में वंश सिंह चौहान, 110 किलो में आदित्य खुराना का चयन किया गया। सभी खिलाड़ी के वेट लिफ्टिंग कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने ये जानकारी दी। सभी खिलाड़ी और कोच को विद्यालय के प्रधानाचार्य सिस्टर जामी ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुंडावर ग्राम पंचायत मानका में तिलकुटनी व्रत के अवसर पर डॉक्टर शुभम कौशिक ने सेवा संवेदना और पर्यावरण संरक्षण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत मानका गांव के प्राचीन शिव मंदिर में डॉक्टर शुभम कौशिक द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिससे कड़ाके की ठंड में उन्हें बड़ी राहत मिली। इसी अवसर पर मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया गया। इतना ही नहीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानका के विद्यालय परिसर में भी पौधारोपण कर आने वाली पीढ़ी को हरियाली और स्वच्छ वातावरण का महत्व समझाया गया। इस कार्यक्रम को देखकर उपस्थित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर शुभम कौशिक की जमकर प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज ही नहीं करते, बल्कि समाज और प्रकृति की रक्षा कर वास्तव में भगवान का रूप निभाते हैं। गरीबों की बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल वितरण और पर्यावरण बचाने की इस पहल ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे।
अलवर शहर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी स्कूल की बाउंड्री पर आर्मी द्वारा की जा रही तारबंदी को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस तारबंदी का विरोध करते हुए काम को तत्काल रुकवाया। विरोध की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के सेवा अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। स्कूल के शिक्षक दिलावर ने मीडिया को बताया कि जिस स्थान पर तारबंदी की जा रही है वह केवल सेवा विभाग की बाउंड्री तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल की निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में तार लगाई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने आपत्ति जताई और स्थानीय लोगों को भी अवगत कराया। इसके बाद कड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक मौके पर पहुंचे और तारबंदी का विरोध किया। मौके पर पहुंचे सेवा अधिकारियों ने स्थिति को समझा और फिलहाल तारबंदी का कार्य रोक दिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है, ताकि दस्तावेजों और सीमाओं की जांच कर उचित निर्णय लिया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता और शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं मिलती, तब तक स्कूल परिसर के आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण या तारबंदी नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और आगे की कार्रवाई विभागीय जाँच के बाद तय की जाएगी। ये तो पीछे मिलिट्री एरिया है, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर तारबंदी करवाई जा रही थी। उसमें जो विद्यालय परिसर की दीवार है उसको घेरने की कोशिश की गई थी। तो हमें पता चला तो प्रधानाचार्य के साथ पूरा स्टाफ जाकर के वहाँ कुछ मोहल्ले वाले पार्षद वगैरह आए, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। तो उन्होंने तारबंदी आधी तो कर दी, आधी अभी रोक दी है और हमारे जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी फैसला लेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित राजकीय ब्लड बैंक पर लगातार बढ़ता दबाव देखने को मिल रहा है। ये ब्लड बैंक न केवल अलवर जिले के तीनों राजकीय अस्पतालों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि अन्य जिलों से रेफर होकर आने वाले गंभीर मरीजों के लिए भी जीवन रक्षक साबित हो रहा है। इसके बावजूद ब्लड बैंक हर वर्ष करीब 12,000 यूनिट ब्लड मरीजों को उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में करीब 100 से अधिक थैलेसीमिया मरीज हैं, जिन्हें हर महीने लगभग 150 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। एक ओर जहां अलवर में ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर राजकीय ब्लड बैंक पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर तरुण यादव ने आमजन से अपील की है कि गर्मी के मौसम में ब्लड की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन रक्तदान कम हो जाता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। यहाँ पे लगभग 600 बेडेड हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में सुविधाओं में विस्तार हुआ है। कैंसर के काफ़ी मरीज यहाँ पे एडमिट होते हैं, जिनको रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। उसके अलावा ब्लड कंपोनेंट का लाइसेंस हमारे पास 2022 से है। तो उसके बाद थैलेसीमिया के मरीज जो हमारे जयपुर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे, वो मरीज भी अब यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। लगभग 100 से ज़्यादा मरीज थैलेसीमिया से रजिस्टर्ड हैं, जिनका रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। किसी मरीज के महीने में 1 बार, किसी के 2 बार, वो उसकी बीमारी के हिसाब से ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए इसके अलावा जनाना अस्पताल में यहाँ काफ़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, काफ़ी काम है वहाँ पे। तो उसको देखते हुए वहाँ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफ़ी होता है। ओवरऑल यहाँ पे लगभग साल के 12,000 यूनिट के आसपास, 12,000 यूनिट के आसपास ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। इसके अलावा कुछ एफएसपी भी जाता है और डेंगू से रिलेटेड हमारे पास एसटीपी की सुविधा भी अवेलेबल है। काम काफ़ी हो गया है, काम काफ़ी बढ़ गया है साथ में। लेकिन इसके साथ ही हम चाहते हैं कि ये पूर्ति, इसमें कुछ मरीजों के द्वारा रिप्लेसमेंट दिया जाता है और सीधे ब्लड डोनेशन कैंप्स और जो ब्लड डोनेशन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं, उन लोगों के द्वारा रक्तदान किए जाने से वो पूर्ति होती है। लोग जितना ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे और जितना ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएंगे, तो उतने ही मरीज को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा पूर्ति। कौन से समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और ब्लड की कमी हो जाती है? गर्मियों के समय में, और गर्मियों के समय से अपना शुरू करें आप अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये लगभग अक्टूबर का सीज़न ऐसा है। इस टाइम ब्लड डोनेशन सीज़न ऐसा होता है। गर्मियों के टाइम आदमी ब्लड डोनेशन से थोड़ा बचने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों गर्मियों का टाइम होता है, एग्जॉस्ट होता है, आती बीमारियों का सीज़न ज़्यादा होता है, तो उसमें ब्लड डोनेशन कम भी होता है और बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी पूर्ति फिर ब्लड डोनेशन कैंप और उनके द्वारा ही करवाई। तो कैंसर की कीमोथेरेपी होने के बाद कितना हमको फर्क पड़ा, कितनी खपत हो रही है? तो कैंसर कीमोथेरेपी, पहले कैंसर यहाँ पे
हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर सुखबीर कंवर हैं जो रेगुलर कैंसर ओपीडी देखते हैं, जिन्होंने यहाँ पहले काफ़ी कम मरीज रजिस्टर्ड थे और यहाँ अब उनकी कैंसर ओपीडी भी काफ़ी ज़्यादा है। जो उससे कैंसर कीमोथेरेपी होती है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक पार्ट होता है कि कैंसर कीमोथेरेपी में ब्लड की आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा, प्लेटलेट की मात्रा कम होती है, तो ऐसे मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है। वो रिक्वायरमेंट भी यहाँ पूरी करी जाती है। इस तरह के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ता, जो यही सुविधा मिल जाती है, उसके बाद ब्लड की भी हमको यहाँ आपूर्ति हो जाती है। पहले जैसे थैलीसीमिया के मरीज जयपुर जाते थे, उनको वो पैक्सेल चढ़वाने के लिए हमारे पास कंपोनेंट की सुविधा अवेलेबल नहीं थी। वो मरीज एसएमएस में जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते थे और वो अलवर शहर के, अलवर के आसपास के, अलवर जिले के थे जिनको जयपुर जाना, वो उनको रेगुलर मंथली बेसिस पे या मंथ में 2 बार जयपुर जाने में रेगुलर दिक्कत का सामना करना पड़ता था। वो सुविधा अब यहाँ पे है तो उनको, उनके लिए फायदे की चीज़ है, उनके लिए दिक्कत कम होती है। उसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी के मरीज भी जयपुर जो कीमोथेरेपी लगवाने जाते थे उसमें से काफ़ी मरीज यहाँ रुकते हैं और वो यहाँ कीमोथेरेपी लगवाते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ब्लड की भी यहाँ से पूर्ति करी जाती है। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति के बंजारा समाज अध्यक्ष राहु बंजारा द्वारा बहरोड एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा कि ग्राम हरसोरा में निवास करने वाले करीब सभी बंजारा समाज जो करीब 21 साल से निवास कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी द्वारा एसआईआर का आधार बताकर और वर्ष 2003 की वोटर सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण बंजारा समाज के कई परिवारों के व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15 व 21 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। समिति के सदस्यों द्वारा पत्र देते समय एसडीएम के द्वारा बंजारा समाज के लोगों का नाम वापस जोड़ने का आश्वासन भी दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बफर जोन में बाघों की लगातार बढ़ती मौजूदगी वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के लिए उत्साहजनक संकेत है। बालाकिला क्षेत्र के आसपास पहले टाइगर ST19 के 4 शावक देखे गए थे, जिससे ये साफ हो गया था कि यहाँ बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में अब बाघिन ST2302 अपने 2 शावकों के साथ नजर आई है, जिससे बफर जोन में बाघों की सक्रियता और भी मजबूत हुई है। इससे पहले सरिस्का के जंगलों में भी 5 बाघ आसपास देखे गए थे। सोमवार शाम को अलवर शहर के नजदीक बालाकिला के जंगल में अंधेरी ट्रैक पर बाघिन ST2302 अपने शावकों के साथ काफी देर तक बैठी नजर आई। इस दौरान पर्यटकों ने फोटो और वीडियो भी बनाए। करीब 10 मिनट तक ट्रैक पर मौजूद रहने के बाद शावक ट्रैक के बीच बीच में चलते दिखाई दिए, जबकि बाघिन पीछे पीछे निगरानी करती रही। विशेषज्ञों का मानना है कि ST18 के दबदबे के बाद अब ST19 और ST2302 की मौजूदगी ने बफर जोन को फिर से आबाद कर दिया है। एक और जहां एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश में शहर में सफेद लाइन के बाहर और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर जब्त की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम अलवर के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। अलवर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को भी नगर निगम अलवर के पास नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। व सख्त कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को जब्त कर यातायात थाने पहुंचाया गया। कार्रवाई की गई है यातायात की। ऑफिसर का सर घंटाघर चर्च रोड पर खासकर ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर रहती है, इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर के स्पष्ट निर्देश हैं कि इन स्थानों पर जो नो पार्किंग में वाहन खड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए इस एरिया से जो भी है उन वाहनों को जब्त किया जाकर ट्रैफिक कार्यालय भिजवाया जा रहा है। शुभ नाम सर आपका?
संजय सर। एनईबी थाना इलाके में 60 फीट रोड स्थित रामनगर कॉलोनी कटकर कृतिका ज्वेलर्स की शटर काटकर लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी से पहले सिद्धार्थ विहार कॉलोनी से एक स्कूटी चोरी की थी। उसी स्कूटी का इस्तेमाल कर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एनईबी थाना पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पहले सिद्धार्थ विहार कॉलोनी निवासी चंद्र सिंह के मकान से स्कूटी चुराई। इसके बाद उसी रात 60 फीट रोड पहुंचकर कृतिका ज्वेलर्स की शटर काटी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज चोरी के बाद एनईबी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकेश उर्फ मुकला, मनोज उर्फ मनिया और राकेश उर्फ राखला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर कुछ चोरी का माल भी बरामद किया और 60 फीट रोड से लेकर मुख्य बाजार तक शिनाख्त परेड भी कराई थी। इसके बाद तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। जांच के दौरान जब स्कूटी चोरी के मामले में भी पुख्ता सबूत इन्हीं तीनों आरोपियों के खिलाफ मिले तो पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। थाने के एएसआई देवी सहाय ने बताया कि 17 दिसंबर की रात 60 फीट रोड पर कृतिका ज्वेलर्स की शटर काटकर बदमाश चोरी कर फरार हो गए थे। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने पहले स्कूटी चोरी की और फिर उसी स्कूटी से ज्वेलर्स की दुकान पहुंचकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार स्कूटी चोरी के मामले में भी आरोपियों की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद दोनों मामलों में न्यायालय में पेश कर पुनः जेल भेजा जाएगा। दिनांक 17/12/25 की रात्रि को सिद्धार्थ विहार कॉलोनी में चंद्र सिंह जी के मकान से स्कूटी चोरी करके 60 फुट पर जाके ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़ने वाले बदमाश हैं, जिनको 410/25 मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट जेल अलवर से लिया गया है। क्या क्या नाम है इनके? मुकेश उर्फ मुकला, पुत्र श्री लक्ष्मण दास, जाति गुजराती, माली उम्र 32 साल, निवासी बाटूल, सुरेंद्र नगर, गुजरात, हाल खाना बदोश, वार्ड नंबर 15, रेलवे स्टेशन के पास, खैरतल तिजारा, थाना खैरतल तिजारा अलवर। दूसरा है मनोज पुत्र उर्फ मनिया, पुत्र पीतम्बर, जाति गुजराती, माली उम्र 21 साल, निवासी खाना बदोश, हिसार रेलवे लाइन के पास, राम सिंहपुरा फाटक, नई आबादी, रेवाड़ी, थाना रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। तीसरा है राकेश उर्फ ढाकला, पुत्र श्री प्रकाश, जाति गुजराती, माली उम्र 19 साल, निवासी खाना बदोश, हिसार रेलवे लाइन के पास, राम सिंहपुरा फाटक, नई आबादी, रेवाड़ी, थाना रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। क्या किया था इन्होंने? हमने मुकदमा नंबर 410/25 में स्कूटी चोरी की थी। कहाँ से करी हुई है? ये सिद्धार्थ विहार कॉलोनी से। उसके बाद क्या किया इन्होंने? स्कूटी को चुराने के बाद में इन्होंने सोना ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़ कर जेवरात चुराया था। उसमें पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें जेल में चल रहे हैं। जेल से प्रोटेक्शन वारंट के लिए जाकर मुकदमे तकमील की जा रही है। नगरपालिका क्षेत्र में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से फैले अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया, जिससे आमजन और यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिली। अभियान के अंतर्गत नगर प्रशासन एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। दुकानों के बाहर रखे अवैध ठेले, तख्त, अस्थायी निर्माण तथा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमणों को हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से निराश्रित एवं सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से अध्ययन से वंचित बच्चों के लिए संचालित ज्ञान संस्कार वृक्ष विद्यालयों में चलाया जा रहा ज्ञान वाहन बच्चों में पुस्तक पढ़ने और सीखने की आदत को मजबूत कर रहा है। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से प्रारंभ किए गए इस ज्ञान वाहन में बच्चों के लिए अनेक ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त ई-लाइब्रेरी भी है, जिससे बच्चे डिजिटल शिक्षा से भी परिचित हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक अभिषेक तनेजा ने कहा कि नेक कमाई फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित ना रहे।
महावर समाज का प्रतिभा सम्मान एवं परिवार मिलन समारोह रविवार को आवासन मंडल सेक्टर 4 स्थित महावर भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह अध्यक्ष घोंडा, नई दिल्ली विधायक अजय महावर ने लोगों से राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज की एकता से देश मजबूत होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योगपति विजय डाटा ने समाज के युवाओं से आगे आकर समाज को नई दिशा देने की बात कही। समारोह में समाज के मेधावी युवाओं एवं विभिन्न राजकीय सेवाओं में चयनित युवाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व सरप्राइज प्रश्न एवं लकी ड्रॉ निकाला गया और समाज के सदस्यों की उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में नई दिल्ली, अलवर, बहरोड, खेतल, कोटकासिम, तेजारा, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल आदि से समाज के लोगों ने भाग लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों की सेवा हेतु राजकीय सामान्य चिकित्सा में संचालित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित समाश्रय वार्ड मरीज बुजुर्गों को राहत प्रदान करने की दिशा में सार्थक कदम साबित हो रहा है। इसी कड़ी में आधुनिक सुविधाओं का लाभ प्रदान कर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला भगवती देवी का सुगमता से उपचार किया गया। अलवर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलवर की मिठास से पहचान बना चुके बाबा ठाकुरदास एंड सन्स के अभिषेक तनेजा का भिवाड़ी में सम्मानित होना अलवर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अभिषेक का मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पण निश्चय ही सराहनीय है। समाज सेवा में आपका जज्बा देखते ही बनता है और हम सभी को गौरवान्वित अनुभव करवाता है। इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2026 में सम्मानित होने पर अभिषेक को शुभकामनाएं और संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज से ये प्रार्थना की कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। लायंस क्लब अलवर सरिस्का के द्वारा आयोजित लाइव स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन इंद्र साहनी और मनीष चौबे 10 जनवरी को अलवरवासियों के हंसते हंसते पेट दर्द कर देंगे। अलवरवासी 10 जनवरी को 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में हंसी के ठहाके लगाएंगे। क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपेश गुप्ता ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है, इसलिए एक जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडी शो क्लब द्वारा कराया जा रहा है, जो कि एक फंड रेजिंग एक्टिविटी है। अलवर वाले ऑफलाइन टिकट काउंटर आयरन पैराडाइज, जिम जयंती मॉल नियर नगली सर्किल अलवर और MG शोरूम नियर अग्रसेन सर्किल अलवर से टिकट खरीद सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर 9773310740 7742436767 पर भी संपर्क कर सकते हैं और बुक माई शो से भी बुक करा सकते हैं। सीट सीमित हैं, जल्द ही अपनी टिकट बुक करा लें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेश गुप्ता, लायंस क्लब अलवर सरिस्का का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा क्लब निरंतर सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यों में समाज के साथ जुड़ा रहता है और हम गरीब बच्चे, असहाय बच्चों के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसी संदर्भ में हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो कि 10 जनवरी को प्रताप ऑडिटोरियम में होगा शाम 6 बजे से। इसमें जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं वो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। इंद्र साहनी जो कि जमुना पार वेब सीरीज की फेम है और लीड आर्टिस्ट है, और मनीष चौबे जी, ये दोनों मिलकर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो हम प्रताप ऑडिटोरियम में 10 जनवरी को शाम 6 बजे से कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आए और जिससे कि इससे जो भी फंड जनरेट होगा वो हम सामाजिक गतिविधियों में समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हेलो अलवर के दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौबे है। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं
आ रहा हूँ आपके शहर में 10 जनवरी को स्टैंड अप कॉमेडी शो परफॉर्म करने। प्रताप ऑडिटोरियम में ये शो होगा। लायंस क्लब सिरिस्का ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये शो। टिकट आपको बुक माई शो पे मिल जाएंगे या कैप्शन में दिए नंबर पे भी आप मैसेज वगैरह करके टिकट ले सकते हो। आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं, मस्ती करते हैं। हाँ जी भाई अलवर वालों, मेरा नाम है स्टैंड अप कॉमेडियन इंद्र सानी और 10 जनवरी की तारीख निकाली गई है हमारे मिलन और मुलाकात की। तो बेसिकली प्रताप ऑडिटोरियम में 10 जनवरी को मैं आ रहा हूँ आपके शहर। ये लायंस क्लब जो सरिस्का वाले हैं उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है शो को कराने के लिए। तो अब आपकी है बारी, आप टिकटें ले लें सारी। बहुत ही शानदार फैंटेस्टिक फैमिली फ्रेंडली माहौल, हंसगुल्ले चुटकुले। बुक माई शो पे भी टिकटें हैं, यहाँ स्क्रीन पे कोई नंबर होगा उस पर भी टिकटें टिकटें गिरी हुई, उठा लें आप। मिलते हैं। भिवाड़ी रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा स्तन कैंसर की समय रहते पहचान एवं महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित 25वां मेमोग्राफी कैंप कल प्रेसिडेंट द इंटरनेशनल स्कूल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मेमोग्राफी जांच अत्यंत सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से की गई। कैंप में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर इस जनहितकारी पहल का लाभ उठाया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने उपस्थित महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, समय पर जांच के महत्व एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। क्लब के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने इस अवसर पर कहा कि रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा लगातार ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिससे समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और गंभीर बीमारियों की पहचान समय रहते हो सके। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।